नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम आपके लिए रिवीजन कराएंगे साइंस के क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपके वन लाइनर के फॉर्मेट में रहेंगे। यहां पर आपका कम समय लगेगा और आपके ज़्यादा प्रश्न कवर हो जाएंगे। यदि आप ऐसे ही वीडियो पढ़ना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। अभी के अभी पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के ऐसे ही क्वेश्चन कराए जाते हैं। चलिए करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। प्लीज़ सभी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। मैं बोलता नहीं हूं तो प्लीज़ आप सभी हमारी इस मेहनत के लिए लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। हम आपको इतने कम समय में 200 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम इन क्वेश्चनों को। इनमें से कई क्वेश्चन आपने देखे होंगे, कई क्वेश्चन आप पहली बार देखेंगे, नए क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, जराविक 7 क्या है? तो जराविक 7 ये आपका कृत्रिम हृदय है। पित्त होता है, तो जो पित्त होता है वो पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। पित्त स्रावित होता है, यकृत द्वारा स्रावित होता है। पित्त यकृत या लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है क्या? तो विटामिन ए का भंडारण रहता है। पित्त या बाइल का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? आखिरी उत्पाद माल्टोज होता है। फूल गोभी के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्पक्रम फूल गोभी के खाने योग्य भाग है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का निर्माण किया। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? तो वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की है। डीएनए की इकाइयां क्या हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए की इकाइयां हैं। मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह या शुगर आपको होता है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो वेटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। इंसुलिन शरीर में बनती है, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन बनती है शरीर में। यीस्ट क्या है? तो यीस्ट एक कवक है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने हैजा के रोगाणुओं की खोज की। गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत कहाँ पाया जाता है? तो ये क्षुद्रांत में पाया जाता है गोलकृमि। टीनिया सोलियम फीताकृमि परजीवी के रूप में कहाँ रहता है? तो फीताकृमि ये हमारी आंत में रहता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। समसूत्री विभाजन होता है, तो कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। मानव नेत्र कार्य करता है, उत्तल लेंस की तरह मानव नेत्र कार्य करता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की? वॉल्डेयर ने गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज की है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 46, 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो लाइकोपिन टमाटर में लाल रंग का कारण है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? तो कुरकुमिन हल्दी में पीले रंग का कारक है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो तना अदरक और आलू के खाने योग्य भाग है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? तो पार्श्व भाग में होती हैं खट्टे स्वाद के लिए। घेंगा गलकंड किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होता है, तो बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट विटामिन B12 का एक घटक है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? तो प्रोटीनों को भंग करना ये ट्रिप्सिन का कार्य होता है। कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत कहते हैं, तो पौधे जो है ये कार्बोहाइड्रेटों के प्राथमिक स्रोत हैं। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है, तो जस्ता ये इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है।
स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? स्कर्वी रोग आपका चर्म रोग है। किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो रेनिन एंजाइम। एंजाइम होते हैं तो एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। डाइस्टेट एंजाइम का स्रोत क्या है? तो लार ग्रंथि डाइस्टेट एंजाइम का स्रोत है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 29 आंतरिक संक्रमण तत्व हैं। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल वसा में घुलनशील हैं। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? मां का दूध सबसे आदर्श भोजन है। डीएनए और आरएनए है तो ये न्यूक्लिक अम्ल है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होती है? तो सेरिब्रम का ये काम है। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण मूत्र से दुर्गंध आती है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में अधिकतम मात्रा में आपका यूरिया पाया जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन क्रिया से। श्वसन में शर्करा का होता है तो शर्करा का ऑक्सीकरण हो जाता है श्वसन में। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अंडाणुओं का निषेचन होता है तो फैलोपियन ट्यूब में अंडाणुओं का निषेचन होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है तो यह बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरोक्सिन की कमी से शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण, ये आरएनए का मुख्य कार्य है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण बुढ़ापा आता है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है तो आंसू जो निकलते हैं वो लैक्रिमल ग्रंथियों से निकलते हैं। प्रोटीन बना होता है तो ये एमिनो अम्ल से प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? तो जो है बाल क्षय, मरासमस, ये ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में रक्तोत्पत्ति होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग होता है? तो गाउट नाम का रोग हो जाएगा। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो ओ है सर्वदाता। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथीमिया हो जाता है यदि आरबीसी बढ़ जाएंगे तो। वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो लाल रंग हरे कलर का दिखाई देगा। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क के कार्य के लिए ईईजी का यूज होता है। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो हृदय की एक धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लगता है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होते हैं? ए बी सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है तो विटामिन के रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के बाद तत्काल। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था तो प्रोफेसर CN बर्नार्ड द्वारा सबसे पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। मानव त्वचा का रंग बदलता है तो रंग बनता है, माफ कीजिएगा, कि हम कोई काला होता है, कोई सांवला, कोई भूरा, कोई गोरा, तो हमारे शरीर में उपस्थित त्वचा पर उपस्थित मेलानिन के कारण। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवक् या फिर एड्रिनल ग्रंथि रक्त दाब का नियंत्रण करती है। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है? तो आम्बिन रक्त के थक्के जमने का कारण है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन ले जाना, ये हीमोग्लोबिन का कार्य है। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता? तो वक्र काम नहीं करता। हृदय का काम क्या है? तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करना। मानव हृदय बंद होता है तो हृदय अवरणति द्वारा या फिर हार्ट अटैक द्वारा। कालाजार ज्वर का संचरण होता है तो सिक्ता मक्खी के काटने से कालाजार ज्वर होता है। मानव रक्त का लाल रंग जो है वो किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का लाल रंग होता है। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो प्रति मिनट आपकी 70 से 80 बार होती है।
बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, तो स्तनपाइयों में बायां महाधमनी चाप दिखाई देता है। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है, तो ये कपाल में होता है महारंध्र। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी, तो रोनाल्ड रॉस ने बताया था कि मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाती हैं। मांसपेशियों मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो टेंडन जो है ये मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक है। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, तो रोम्बिन के द्वारा फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है, तो ये कैसे होता है, तो ये कार्डियक अरेस्ट करता है। इसलिए स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं या सेल कौन सी होती हैं, तो सबसे बड़ी कोशिका सेल मोनोसाइट्स होती हैं। अकल दाढ़ होती है, तो ये तीसरे नंबर की दाढ़ होती है अकल दाढ़। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, 206 अस्थियां होती है मानव शरीर में कुल। कान की हड्डी कितनी होती है, तो कान में आपकी 6 हड्डियां होती हैं। मानव में केशिरुकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ी केशिरुक होते हैं। 23 केशिरुक होते हैं, माफ कीजिएगा 33 केशिरुक होते हैं संख्या। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कम हो, तो विटामिन डी कम हो तो बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाएंगी। अस्थियां किस में वालित होती हैं, तो अस्थियां जो है ये पक्षियों में वालित होती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है, तो जबड़े की हड्डी सबसे प्रबल अस्थि है। कौन सा भाग हाथी के दंतगज के रूप में बदलता है, तो दूसरा कृदंत ये हाथी के दंतगज के रूप में बदल जाता है। लॉक जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है, टिटनेस का दूसरा नाम है लॉक जॉ विकृति। दांतों के अध्ययन से संबंधित जो है विज्ञान क्या कहलाता है, तो ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं, खोपड़ी में सपाट अस्थियां होती हैं। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, तो अस्थियों में पाए जाते हैं। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है, तो जानविका या पट्टेला भी बोला जाता है जानू फलक को। मानव अस्थि पंजर कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करती हैं, तो कैल्शियम से। 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांतों में शामिल नहीं है अग्रचवर्णक प्रीमोलर, ये दूध के दांत नहीं कहलाते हैं। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों की एकत्र हो जाना कारण है, तो ये गाठिया का कारण है। एक पक्षी तथा कीट के पंख क्या होते हैं, तो समवृत्ति अवयव होते हैं। कीट एक प्राणी है जिनमें होता है, तो 3 जोड़ी टांगे होती कीट में। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है, तो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो मध्यावस्था में गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है। चोंच किससे बनती है, तो चोंच जो रहती है वो जबड़े से बनती है चोंच। दांतों की कठोर इनेमल परत क्या कहलाती है, तो कैल्शियम फास्फेट दांतों की कठोर इनेमल परत कहलाती है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है, तो कंकाल में 700 लगभग मांसपेशियां हैं, अनुमानित संख्या है ये। अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है, तो आइसोग्राफ कहा जाता है समान रूप से प्रत्यारोपण को। घोड़े और गधे से पैदा संकर जानवर की जाति को क्या कहा जाता है, तो खच्चर कहा जाता है। जीन शब्द किसने बनाया था, तो W.L. जोहानसन ने जीन शब्द की खोज की थी। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था, तो यूजीन स्टीनेक ने सेक्स हार्मोन का पता लगाया था। पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था, तो डॉली पहली क्लोनित भेड़ थी। जोहन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध हैं, तो ये अनुवांशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध है मेंडल साहब। हीमोफीलिया होता है, तो अनुवांशिक विकार से हीमोफीलिया होता है। डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी है, ये क्या है, तो ये भेड़ है। बीटी बीज का संबंध किससे है, तो कपास से संबंधित है बीटी बीज का। एलोसोस होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र एलोसोस होते हैं। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था, तो वाटसन और क्रिक द्वारा विकसित किया गया था। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो जीन पूल कहा जाता है। गुणसूत्रों में होते हैं, तो डीएनए और प्रोटीन होता है गुणसूत्रों में। अनुवांशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था, तो बैटसन ने जेनेटिक्स शब्द गढ़ा था। विनिमय किसके दौरान होता है, तो स्थूल पट्ट के दौरान विनिमय होता है। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है, डीएनए का संश्लेषण है।
न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है, वह क्या कहलाती है? तो रिकैल्सिट्रांत कहलाती है। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है, यह घटना क्या कहलाती है? तो एपिस्टेसिस कहलाता है। नर मच्छर अपना भोजन कहां से ग्रहण करते हैं? तो पौधों के रस से ग्रहण करते हैं। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करते हैं? तो प्यूपा से मिलता है आपको रेशम। स्वादन से आशय किससे है? तो स्वादन से आशय आपका स्वाद से है। सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहां से प्राप्त होते हैं? तो ये फूल की कली से। लौंग जो है ये फूल की कली से मिलता है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो तने जो तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से प्राप्त होता है। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण कर लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं।